हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। मैं दीपक डागोर आप सभी का इस मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, फायर शॉट लेकर के आया हूं मात्र और मात्र 2 मिनट में आपका चंद्रसेन कंप्लीट। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और पीटीआई की भर्ती के लिए, रीट के लिए सभी की तैयारी करने वाले और बढ़िया ही तरीके से देखिएगा। थ्योरी मैंने इसकी पूरी करा दी है, ठीक है। अभी फायर शॉट सिर्फ 2 मिनट में पूरा चंद्रसेन समझेंगे। देखिए मालदेव की मृत्यु के बाद में मालदेव की चंद्रसेन को राजा बनाया गया था मारवाड़ का। मालदेव के 3 पुत्र थे। राम सिंह, इसको उत्तराधिकार से वंचित किया, गुरौंज की जागीर इसे दी गई थी। उदय सिंह को उत्तराधिकार से वंचित किया गया, फलौदी की जागीर दी गई थी इसे, ठीक है। स्वरूप दे जो कि मालदेव की रानी थी, और उदय सिंह भी इसी का पुत्र है, ठीक है, स्वरूप दे का। और दूसरे नंबर का पुत्र है स्वरूप दे का चंद्रसेन, लेकिन मालदेव का तीसरा पुत्र है चंद्रसेन। स्वरूप दे के कहने पर ही इस चंद्रसेन को उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। मेहरानगढ़ में इसका राज्याभिषेक हुआ था 31 दिसंबर 1562 को। क्लियर। फिर देखिएगा, अब इसके जो भाई हैं, चंद्रसेन के जो भाई हैं, वो नाराज हो गए इससे, तो बार बार इस पर क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। इसका जो भाई है राम सिंह, राम सिंह अटैक करना चाह रहा है किसके ऊपर, चंद्रसेन के ऊपर, ठीक है। और ये मारवाड़ वाले क्षेत्रों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया था, लूटपाट शुरू कर दी थी। इस विद्रोह को दबाने के लिए नाड़ोल में आता है कौन, चंद्रसेन, और गजब का ठोका अपने भाई राम को, ठीक है। उसके बाद में फिर लोहावट का युद्ध हुआ। लोहावट फलौदी में है, 1563 में हुआ था। अब यह राम सिंह इस नाड़ोल के युद्ध में हारने के बाद में उदय सिंह के पास में आ गया था फलौदी, और इनका एक भाई और था जिसका नाम था रायमल। अब ये तीनों के तीनों योजना बना रहे हैं, ये तीनों के तीनों योजना बना रहे हैं किसको ठोकने की, चंद्रसेन को ठोकने की, ठीक है। चंद्रसेन आता है लोहावट में, और यहां वैसा धुआंधार और खतरनाक तरीके से ठोका इन तीनों को, ठीक है। यहां से हारने के बाद में राम चला जाता है हुसैन कुली खां के शरण में। हुसैन कुली खां के पास में गया और हुसैन कुली खां से कहा कि आप मेरे को मेहरानगढ़ जीत करके दिला दीजिए, ठीक है। बोला मेरे को उत्तराधिकारी नहीं बनने दिया। हुसैन कुली खां चंद्रसेन के लिए एक पत्र लिखता है और चंद्रसेन से कहता है कि या तो राम को कोई बढ़िया सी जागीर दे दो, या तो राम को कोई बढ़िया सी जागीर दे दो, अन्यथा ठुकने के लिए तैयार हो जाओ, यानी कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। तो साहब इसने चंद्रसेन ने क्या किया, इस राम को सोजत की जागीर दे दी, लेकिन राम इस बात से प्रसन्न नहीं हुआ, और फिर पहुंचा वो अकबर की शरण में 1564 में। अकबर की शरण में 1564 में जाता है राम, और अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है, ठीक है। अकबर ने फोन किया हुसैन कुली खां के लिए कि डार्लिंग जाइए आप मेहरानगढ़ और वहां पर अपना अधिकार कर लीजिए। हुसैन कुली खां गया मेहरानगढ़ पर और यहां पर अपना अधिकार कर लिया। यहां से मेहरानगढ़ से चंद्रसेन दुर्ग को छोड़ करके और ये चले जाते हैं भादराजूण। तो मेहरानगढ़ से जाकर के इन्होंने शरण ली थी कहां पर, भादराजूण में, ठीक है दोस्तों। अरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो रे, ठीक है। फिर लगा सर नागौर दरबार। कौन सा लगा, नागौर दरबार 3 नवंबर 1570 को लगा था, नागौर में लगा था, ठीक है। आयोजनकर्ता अकबर है। अकबर ने आयोजन किया था भारमल कछवा के सहयोग से, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य नहीं कहेंगे। अकबर ने बाकी के राजाओं को क्या कहकर के इस नागौर दरबार में बुलाया था, एक कह करके कि हम अकाल राहत कार्य चला रहे हैं और यहां रियासतों के जो आपसी मामले हैं उनको आपस में मैं निपटाऊंगा, यानी कि मैं निपटाऊंगा आपके आपसी मामलों को। तो यहां पर पहुंच रहे हैं राजा, ठीक है। वास्तविकता में उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था इसका सुलह ए कुल नीति, सुलह ए कुल नीति, यानी कि राजी राजी मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, नहीं तो भयंकर तरीके से ठोके जाओगे, ठीक है। अकबर ने इसी नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा इस अकबर के इस दरबार में अधीनता स्वीकार किस किसने किया, मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह ने, अभी राजा नहीं बना है, ध्यान रखना। मोटा राजा उदय सिंह ने, बीकानेर के कल्याणमल जो कि अपने पुत्र राय सिंह व पृथ्वीराज दोनों के साथ में गया था, ठीक है। जैसलमेर के हरिराज भाटी ने भी अधीनता स्वीकार कर ली थी, और आपके रणथंभौर के सुरजनहाड़ा ने भी अधीनता स्वीकार कर लिया। अब इधर से मारवाड़ से ये राम और उदय सिंह, देखो ये गया ना, ये भी दोनों जाते हैं, ठीक है। और इधर से चंद्रसेन भी आता है। चंद्रसेन को लग रहा था कि अकाल राहत कार्य और रियासती मामलों को निपटाने की बात कर रहा है, तो अपन जाते हैं इसके पास में, अकबर के पास में। लेकिन वहां पर साहब चंद्रसेन का अपमान किया गया, चंद्रसेन का अपमान किया गया, क्योंकि चंद्रसेन को राम और उदय सिंह को देख करके माथा खराब हो गया कि ये यहां क्या कर रहे हैं, ठीक है। और फिर अकबर ने भी अपमान किया चंद्रसेन का कि हमारी अधीनता स्वीकार करो, हमारे गुलाम बनो,
तो वहां पर चैलेंज दे के आ गया कौन है, चंद्रसेन, कि तेरे बाप में दम हुए तो बेटा जीते जी मेरे को अधीन करके तू बता दे। और यह राजपूताने का पहला शासक है जो अकबर को खुली चुनौती देता है कि मैं तेरी अधीनता स्वीकार नहीं करता, तेरे से जो हो जाए वो कर ले। ओके, तो देखिएगा आगे क्या होता है। अकबर इस बात से नाराज हुआ, अब अकबर मारवाड़ पर अपने अभियान भेजेगा। ठीक है, तो देखिए 1570-71 में हुसैन कुली खां के नेतृत्व में चंद्रसेन पर अटैक करने के लिए भेजा है। और चंद्रसेन कहां बैठा हुआ है, भाद्राजूड़ में। ठीक है, 1571 में चंद्रसेन कहां बैठा हुआ है, भाद्राजूड़ में। चंद्रसेन भाद्राजूड़ को हार जाता है और हारने के बाद में सिवाना पहुंचता है और सिवाना को इसने अपना क्या बना लिया थी, राजधानी, जो कि आपके मारवाड़ के राठौड़ों की आपातकालीन राजधानी या शरण स्थली कहलाती है। ठीक है, 6 वर्ष तक यह राजधानी रहेगी। अब सिवाना, अगले चलें, देखिएगा 1572 में अकबर ने राय सिंह को, यानी कि बीकानेर के कल्याणमल का पुत्र था राय सिंह, इस राय सिंह को प्रशासक नियुक्त कर दिया, कहां का, जोधपुर का। पहले हुसैन कुली खां को कार्यभार संभाल रखा था, अभी किसको दे दिया, राय सिंह को दे दिया है। ठीक है, फिर आपके 1574 में अकबर ने इस राय सिंह को, क्योंकि बढ़िया काम कर रहा था ये, और अपना एक सेना नायक जिसका नाम है जलाल खां, इनको भेजा कहां पर, सिवाना। कहां पर भेजा था, सिवाना। और सिवाना में भाई साहब इस जलाल खां को ठोक दिया, किसने, चंद्रसेन ने। ठीक है, फिर 1576 में अकबर ने शाहबाज खां को सिवाना पर अधिकार करने के लिए भेजा और सिवाना पर अपना अधिकार कर लिया शाहबाज खां ने। किसने कर लिया, शाहबाज खां ने कर लिया। यहां से भी इसको, सिवाना को भी छोड़ करके निकल जाते हैं कौन, चंद्रसेन। ठीक है, इसके बाद में चंद्रसेन के पास सैन्य खर्चा चलाने तक के लिए पैसे नहीं रहे थे, इसीलिए उन्होंने पोखरण का दुर्ग गिरवी रख दिया था जैसलमेर के हरिराज भाटी को। ठीक है, चलिएगा आगे चलें। फिर चंद्रसेन का निर्वासन काल शुरू होता है। क्या होता है, चंद्रसेन का निर्वासन काल शुरू होता है। चंद्रसेन सिवाना से हारने के बाद में, ठीक है, यानी कि ये सिवाना पर जब अधिकार हो गया था शाहबाज खां का, यहां से निकलने के बाद में वो पहुंचते हैं भुंडाणे गांव, और भुंडाणे गांव मेवाड़ में पड़ता है, यहां पर रहे। उसके बाद में फिर ये कोयटा गांव सिरोही में जाते हैं, उसके बाद में फिर ये गलियाकोट जाते हैं। कहां जाते हैं, गलियाकोट। और गलियाकोट का राजा है आस्करण। कौन है, राजा आस्करण। और इसके सहयोग, यानी कि यहां पर इसके पास में जाकर के शरण लेते हैं। गलियाकोट से फिर गए सरवाड़। कहां गए, सरवाड़। और सरवाड़ में जो कि पाली में है, यहां पर इन्होंने अपनी सेना संगठित करके और अटैक किया, किसके ऊपर, मुगलों के ऊपर, और मुगलों को पीछे खदेड़ दिया था। ठीक है, उसके बाद में फिर आते हैं हरियामाली। कहां आते हैं, हरियामाली, जो कि पाली में ही है, सरवाड़ के पास में ही है। हरियामाली आते हैं और हरियामाली से अटैक करते हैं सोजत पर। ठीक है, और सोजत पर अधिकार कर लिया किसने, चंद्रसेन ने। किसने कर लिया, मुगलों को पराजित करके, और चंद्रसेन ने सोजत पर अपना अधिकार कर लिया। जब इस बात का पता चला अकबर को कि चंद्रसेन ने अधिकार कर लिया, कहां पर, सोजत पर, अकबर अपने 2 सेना नायक सैयद हासिम और सैयद कासिम को भेजता है 1580 में सोजत पर अधिकार करने के लिए, और ये दोनों यहां पर अपना अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, यहां से भी सोजत को छोड़कर ये चले जाते हैं कौन, चंद्रसेन। कौन चले जाते हैं, चंद्रसेन। ठीक है, अब ये सारण की पहाड़ियों में ही रह रहे थे। अपना जो इन्होंने जीवन का अंतिम समय है वो सारण की पहाड़ियों में बताया था। ठीक है, अब हुआ क्या, चंद्रसेन के 2 सेना नायक हैं, उदय सिंह कुंपावत और बेरीसाल। ये दोनों किसी बात को लेकर के नाराज हो गए थे। ठीक है, इन्होंने विद्रोह कर दिया था, और इस विद्रोह को खत्म करने के लिए जा रहे हैं कौन, चंद्रसेन। लेकिन उनका एक अन्य सेना नायक आस्करण, वो गलियाकोट का राजा आस्करण अलग है, ये सेना नायक है चंद्रसेन का, ये अलग है। तो ये आस्करण बीच में आता है कि उदय सिंह और कुपावत को, सॉरी, उदय सिंह और बेरीसाल को मैं समझाता हूं। ठीक है, समझौता करवाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, उदय सिंह और बेरीसाल ने इस सचियाप गांव में चंद्रसेन को जहर दे दिया था, और इसी कारण 11 जनवरी 1581 को सचियाप गांव में, और इसकी क्या हो जाती है, चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है सर, चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। उपनाम, मारवाड़ का प्रताप कहा है किसको, चंद्रसेन को। किसने कहा है सर, विश्वेश्वर नाथ रेव व राम सिंह सोलंकी ने कहा है। इसके अलावा इसे प्रताप का अग्रगामी, क्या कहा गया भैया, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का पथ प्रदर्शक, भूला बिसरा राजा, बिस्मृत नायक, मूणोत नेड़सी ने कहा है। किसने, मूणोत नेड़सी ने। ये चंद्रसेन राजपूताने का पहला शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, बल्कि उसको क्या दी, चुनौती की, बेटा तेरे में दम हुए तो अपने को अधीन करके दिखा दे। ठीक है, 1581 से लेकर के 83 तक अकबर ने मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया था। खालसा मतलब जिसका कोई धनी दोरी ना हो, यानी कि वो सरकार के अंडर में। ठीक है, तो अकबर ने फिर क्या किया, खालसा घोषित किया, और अकबर ने बीकानेर के कल्याणमल का पुत्र राय सिंह, और इस राय सिंह को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था। ओके दोस्तों, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।